एक महिला जिसकी लाश जो थी कमरे में बंद थी, बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो महिला कहाँ है, कहाँ रह रही है, कैसी स्थिति में है। लेकिन जब किसी को कोई खबर नहीं हुई, कुछ दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, बीतने के बाद जहाँ वो मकान में किराए पर रह रही थी, वहाँ मकान में भी बदबू आने लगती। जब बदबू आती है तो मकान मालिक परेशान होता कि बदबू आखिर आ कहाँ से रही है, सोचता किराएदार बाहर चले गए। तो ऐसा हो सकता कि चूहा वगैरह मर गया हो या उस खाना वगैरह उनका रखा हो जो खराब हो गया हो, इसके कारण बदबू आ रही है। लेकिन वो अपने घर में अपने पोर्शन में देखता तो उसे कहीं भी बदबू नजर नहीं आती, कहीं से भी। फिर वो जिधर से स्माइल आ रही थी उधर जाता है, उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे से आ रही थी। तो जब खिड़की से झांक कर देखता है तो जो नजारा था वो देखने के लायक था। उसके बाद उसके भी उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। और आपको ये कहानी, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी जो वीडियो जो है उसको, कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और आपके सामने नई नई रोचक कहानियां प्रस्तुत करते रहें। बात करते हैं इस कहानी की। तो जो ये मामला है 11 अप्रैल का। 11 अप्रैल का मामला है। ये जो महिला थी, एक महिला जो ये सुभाष नगर कॉलोनी पड़ती है, रुद्रपुर उत्तराखंड का मामला है। तो सुभाष नगर कॉलोनी रुद्रपुर की एक महिला रहने वाली थी। वो महिला अपने घर पर रह रही थी, लेकिन पति से थोड़ी बहुत ऐसी अनबन चल रही थी जिसकी वजह से वो महिला आकर और ये रहने लगती है दूसरी जगह पर ही, एक रुद्रपुर में ही कमरा ले लेती है। और वहां पर कमरा जो लेती है वो वहां पर यानी कि 2 माह पहले जो है वो रहने आई थी। और जो रामपुर रोड पड़ता है उसमें पड़ता है, नीलांचल कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी में एक कमरा लेती है। सेकंड फ्लोर पर कमरा लेती है। लेने के बाद उसके 2 छोटी छोटी बेटियां थी, उनके साथ में रहने लगती है। और वो वहीं पर काम करने लगती है, अच्छे से रह रही होती है, अपना काम कर रही होती है, बच्चियों को अच्छे से पाल रही होती है। होता ये इसी बीच उसका जो पति था वो कभी कभी, जो मकान मालिक बताता है कि हफ्ते में 1-2 बार आ जाता था, तो हफ्ते भर में चक्कर लगा जाता था। वरना वो अपने रह रही थी, अपना पेट पाल रही थी, कमाती और बच्चों को खिलाती और खुद खाती और अच्छे से यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे 2 माह बीत जाते हैं। 2 माह बीतने के बाद ये जो 11 अप्रैल आती है, एक शाम आती है। और फिर शाम को उसका पति जो था वो 8 अप्रैल को उसका पति जो था वो आता है। और पति आने के बाद और अच्छे से शाम को रुकता है। रुकने के बाद सुबह समथिंग 4 बजे जो है उसका पति वो दोनों बेटियों को लेकर सुबह 4 बजे निकल जाता है। जब वो सुबह 4 बजे दोनों बेटियों को लेकर चला जाता है और कमरा जो था बंद कर जाता है। बंद करने के बाद वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद अब किसी को, मकान मालिक को या किसी को ये खबर ही नहीं पड़ती, क्योंकि कमरा बाहर से बंद था। उसे यही नहीं पता लग रहा था कि सारे लोग चले गए हैं या फिर इसमें कोई रह गया है। अब वो दोनों बेटियों को लेकर चला जाता है। जाने के बाद फिर जब तारीख आती है 11 अप्रैल आती है। 11 अप्रैल आने पर धीरे धीरे इधर जो था, जब वो चला जाता है जाने के बाद जो महिला थी उसकी जो बॉडी थी, वो महिला की बॉडी उसी में बंद थी, कमरे में बंद थी। इधर जो मकान मालिक था उसे धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने पर जो बॉडी थी वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। जिसके कारण जब बॉडी सड़ने लगती है तो इधर मकान मालिक के समझ नहीं आ रहा था कि ये जो बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, वो किधर से आ रही है। वो इधर उधर सर्च करता, खोजता अपने घर में कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। पहले वो सोचता कहीं चूहा मर गया होगा, फिर सोचता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो है खाना वाना अंदर रख के चले गए हैं और बंद करके चले गए हैं, जिसके कारण जो है वो सड़ रहा होगा, बदबू आ रही है। अपना घर खोजता है, नहीं कुछ समझ आता। फिर उसके बाद जो सेकंड फ्लोर छत पर जाता है, जब उसके कमरे की तरफ बढ़ता है तो बदबू और तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। उसे लग जाता, संदेह हो जाता कि कहीं ना कहीं जो स्मेल आ रही है ये इसी कमरे से आ रही है। बाहर से जाता है, कमरा बंद होता है, लेकिन जब खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की के पास पहुंचकर जब झांकता है अंदर, तो उसके भी जो देखता है उससे देखकर होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जो महिला थी, उस महिला की जो बॉडी है वो वहीं पर उस पे चारपाई पर पड़ी हुई है। और चारपाई पर महिला की बॉडी पड़ी हुई है, ब्लड से सनी हुई है, लथपथ है। जब ये मामला जब देखता है, ये दृश्य देखकर वो हैरान हो जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या।
उसने तुरंत पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस ने जब दरवाजा खोला, खोलने के बाद जब अंदर देखा तो महिला की लाश जो थी वो सड़ने लगी थी हल्के हल्के। तो महिला की जो बॉडी थी उस खून से लथपथ थी, पड़ी हुई थी। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है, इसकी आत्महत्या हुई है या खुद इसने कुछ ना कुछ खाया पिया है, क्या किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब 2 दिन बीत चुके थे। फिर पुलिस जो है मकान मालिक से ही पूछताछ करती है कि कब ये रहने आई, कब कब कैसा कैसा हुआ। फिर वो बताता है कि ये 2 माह पहले हमारे यहाँ रहने आई थी और इसके 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियों के साथ रहकर ये काम करती थी और बेटियों को पालती थी। और इसका जो पति है वो कभी कभी आ जाया करता था। तो महिला का नाम था, वो था आस्था, और अफसाना उर्फ अफसाना ये नाम था। तो ये कभी कभी आ जाया करती थी। उसके बाद जब उसने बताया, फिर उस मकान मालिक ने बताया कि 8 तारीख को इसका पति आया था और 8 तारीख को आया था और सुबह 4 बजे वो जल्दी ही निकल गया। सुबह 4 बजे दोनों बेटियों को लेकर और चला गया। जब ये बात पता लगती है, पुलिस को बताई जाती है, तो पुलिस को संदेह होता कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पति ने इसे मार दिया हो या हो सकता है कि इसने कुछ बाद में जहर वहर खा लिया हो। लेकिन पुलिस ने अपने एंगल से जब जानकारी निकाली तो ये पता लगा कि इन दोनों में, पति और पत्नी में, कुछ अनबन चल रही थी। जब अनबन चल रही थी उसके बाद अब पुलिस ने जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पुलिस ने जो लाश है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा और भेजने के बाद उसकी जो रिपोर्ट थी वो आने को बाकी थी। तो पुलिस ने ये बताया कि जो जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो खुलासा है वो उसके बाद होगा। तो बाकी पुलिस अपनी एंगल से अपनी जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कि मामला क्या था, कि उसने खुद आत्महत्या की थी, कुछ पॉइजन पिया था या कुछ खाया था, या फिर उसका जो पति आया था उसी ने कुछ इसे दिया था, किसी तरह से हत्या की थी। क्योंकि जिस तरह उस पर ब्लड पड़ा हुआ था उस तरह से ये लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, इसकी हत्या की गई है। लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए। जब चोट के निशान नहीं पाए गए तो ये भी लग रहा था कि हो सकता है इसने अपने आप कोई पॉइजन वगैरह लिया हो जिसके कारण ये ब्लड आया हो। तो पुलिस बाकी अगले की जानकारी अपनी करेगी, जानकारी जो भी निकलेगी रिपोर्ट से मिलेगी तो आगे का खुलासा होगा। बाकी ऐसी ऐसी घटनाएं आजकल हमारे सामने समाज में होती रहती हैं। अब इनको रोकना बहुत जरूरी है। बाकी इस कहानी को सुनाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि ऐसी घटनाएं जो है वो रोकें, हमारा समाज जागरूक हो और जो घटनाएं ये घट रही हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसी घटनाएं ना हो। बाकी आपका इस कहानी पर, इस स्टोरी पर क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।